दिखा दी है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर जो अपने आप को भगवान और खुदा मान बैठे थे, आज वो लोगों को जवाब देने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? एलिगेशन किसी पे लग रहा है, सफाई कोई दे रहा है। एलिगेशन लग रहे हैं, मान लीजिए एलिगेशन मेरे पे लग रहा है तो सफाई कोई और दे ही जा रहा है। भाई जिस आदमी के ऊपर एलिगेशन है वो सामने आए, वो कहे भी मैंने ये काम नहीं किया, जो झूठ बोल रहा है, उनके सफाई देने के लिए उनका पीए आते हैं या दूसरा तीसरा कोई आदमी आता है। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में सब कुछ अब साफ हो चुका है कि कौन कहाँ इन्वॉल्व है, कहाँ नहीं है। और दूसरी बात इसमें एक बहुत बड़ी है कि अगर ये एलिगेशन किसी दूसरी पार्टी के लीडर पर लगे होते तो मेरा ख्याल आज बीजेपी सड़कों पे होती और रिज़ाइन मांग रही होती। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का देख रेख वो कर रहे हैं तो ये एक छोटी बात नहीं है। तो जब तक जैसे ही कहा आपने कि उनको, जैसे अपोजिशन पार्टी कह रही है, सही बात है, अगर उनके ऊपर कोई जांच होती है तो उनको तब तक रिज़ाइन करके साइड हो जाना चाहिए। अगर वो जांच से बरी निकलते हैं तो दोबारा ओथ हो जाएगी, उसमें क्या है। तो लेकिन कम से कम ये इनको इस वक्त ये काम तो करना चाहिए कि लोगों का विश्वास तो बहाल करना चाहिए ना। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। कुछ दिन पहले जो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जो कि बीजेपी के पूर्व एमएलसी विक्रम सिंह रंधावा जी के द्वारा दी गई थी और जिसमें उन्होंने आरोप जो लगाए थे वो डीएमओ जम्मू व पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ लगाए थे। और अब जो उस पर स्टेटस आया है वो उनको एक नोटिस भी भेजा गया है, जितेंद्र सिंह जी के द्वारा एक नोटिस भेजा गया है जिसमें 1 करोड़ रुपए की जो डिफर्मेशन की एक नोटिस भेजा गया है। और इसी सब पे बहुत सारी जो अपोजिशन की पार्टियां थी उनका जो सपोर्ट वो मिला विक्रम सिंह रंधावा जी को। आज इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं जो कि पीडीपी के सीनियर नेता हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये जो सामने आई है बात निकल के, काफ़ी सारे आरोप जो हैं विक्रम सिंह रंधावा जी ने लगाए हैं जो पिछले 25-30 सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे और एमएलसी भी रहे, उनके द्वारा इस तरह के आरोप लगाना, वो भी पीएमओ में बैठे जो मंत्री हैं उनके खिलाफ, कैसे देखते हैं इसको? देखिए सर, ये जो आरोप विक्रम रंधावा जी ने लगाए हैं ये एक बड़े सीरियस एलिगेशन है, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि आरोप लगाने वाले भी घर के लोग हैं और जिन पे लगे हैं वो भी उन्हीं के लोग हैं, वो जो सत्ताधारी लोग हैं। और जिस तरह से विक्रम रंधावा साहब ने ये कहा कि किसी ऑफिसर का नाम लेके कि वो कहता है मेरे से हफ्ता अगराया जाता है और एक लीडर का पीए मेरे से हफ्ता अगराना चाहता है। मसला ये है कि ये लोगों के साथ जुड़ा इशू था। हफ्ता किस लिए गिराया जाता है, किसके लिए गिराया जाता है, ये तो साफ हो गया। लेकिन इसकी जो मार है, इसका जो बोझ है वो किस पे पड़ता था? हम पिछले 1 साल से हमारी पार्टी का ये स्टैंड था, हम ये कहते थे, इसमें मैडम महबूबा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को बेचा जा रहा है, जम्मू के रिसोर्स को बेचा जा रहा है। आज उस बात को जग जाहिर हो गया और बात लोगों के सामने है। क्योंकि एक 1500 की ट्राली, 1200 की ट्राली 5000 में बिक रही थी, तो 4000 रुपया कहाँ जा रहा था? तो आज विक्रम रंधावा जी ने उस बात के ऊपर क्लियर किया है कि आप लोगों को पता चल चुका है कि भाई ये लोग, जो लोग कहते थे हम जम्मू के रखवाले हैं, हम जम्मू के नेता हैं, हम जम्मू के लिए काम करते हैं, वो जम्मू के लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे थे। वो खुद तो लूट ही रहे थे, उनके पीए भी लूट रहे थे और ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने नाम दिए हैं 2-3 दिन पहले। तो मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा एक कांड है और सबसे बड़ा खुलासा है। और आज ये लोगों को समझ आ चुकी है कि रेत और बजरी के रेट जो थे वो आसमान को क्यों छू रहे थे, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन लोग इलीगल माइनिंग करते थे और कौन लोग माइनिंग करवाते थे। ये सारी चीज़ें विक्रम रंधावा साहब ने क्लियर कर दी हैं। और अब तो बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब नोटिसों से क्या होगा? जो चीज़ उन्होंने बतानी थी वो बोल चुकी है। आज तो चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर वो बाहर आएँ और आके अपने लोगों को सफाई दें, क्या वाकया ये एलिगेशन सच हैं या झूठ हैं। तो मैं और आपके माध्यम से एक और अपील एलजी साहब से भी करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस मसले की इंक्वायरी की जानी चाहिए। ये छोटा मसला नहीं है। करोड़ों अरबों रुपयों की लूट जो है वो जम्मू में ऑर्गेनाइज लूट की जा रही है और उसमें सब लोग जो इन्वॉल्व हैं। तो ये विक्रम रंधावा साहब ने जो स्टैंड लिया है, तो मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। कहीं उनकी जो ये एक बड़ा दलेराना उनका फैसला है और अगर जम्मू के लोगों के हित में उन्होंने अगर आज बात की है तो इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। सर अपोजिशन को एक मौका मिल गया अपोज करने का, एक मुद्दा दे दिया विक्रम सिंह रंधावा जी ने। कांग्रेस ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रोटेस्ट भी किया, पीडीपी भी कहीं नज़र नहीं आई, क्या वजह रही इसकी? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने भी जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद काफ़ी चैनलों में हमारे बाकी जो स्पोक्स पर्सन में मैं भी हूँ, हम सब ने डट के रंधावा साहब के स्टैंड की सपोर्ट की है और हमने जो अपनी आवाज़ जो लोगों तक पहुंचाई है। हाँ, यहाँ तक प्रोटेस्ट वगैरह की बात है कि इस वक्त कोरोना जैसी महामारी है, पैंडमिक है, आप भी सब समझते हैं कि घर से निकलना भी मुश्किल है। तो लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रेस के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये बात पहुँचा रहे हैं। तो बात ये है कि ये मसला कोई कांग्रेस या पीडीपी या एनसी या बीजेपी का नहीं रह गया।
ये मसला आम लोगों के साथ जुड़ा है कि कैसे जाजिया लूट हो रही है और किस तरह से जम्मू के लोगों को निचोड़ा जा रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, कि भाई ये थे आपके अच्छे दिन? इसी चीज़ के लिए आप कहते थे हम आपको अच्छे दिन लाएंगे। ये अगर ये आपने अच्छे दिन दिखाने थे तो इससे तो बुरे दिन ही अच्छे थे। यहाँ कोई टैक्स तो नहीं लगता था, कोई जाजिया नहीं लगता था। और दूसरा, आप ये अभी जो आपने बात की है, मैं समझता हूँ, कल मैंने कविंद्र गुप्ता साहब का एक इंटरव्यू देखा है, शायद जेके चैनल में कहीं है, वो उसमें ये बात कह रहे हैं, वो क्योंकि कविंद्र गुप्ता साहब भी एक जिम्मेवार आदमी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विक्रम रंधावा साहब ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो सच्चे हैं। भाई अब तो सारी बीजेपी कह रही है ये सच्चा है, सारी बीजेपी ये कह रही है सच्चा, और मैं तो समझता हूँ कि जल्द से जल्द, शायद मुझे तो ये लगा कि कहीं ईडी का या एनआईए का नोटिस वो जाएगा, क्योंकि आमतौर पे बीजेपी की ये एक प्रथा बन चुकी है आजकल कि जो आदमी भी कोई इनको एक्सपोज करता है तो एनआईए, ईडी, इन्फोर्समेंट एजेंसियों के नोटिस वो चले जाते हैं। तो लेकिन आज चौथा दिन है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे या कोई दूसरा भी कोई लोग ये बात कह रहे हो भी ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं इसके ऊपर जांच की जानी चाहिए। तो आज जम्मू के लोग सब सच ये जो जान चुके हैं कि कौन आदमी कहाँ इन्वॉल्व था, और आज इनके चेहरे से पर्दा जो है वो निकल चुका है। वैसे तो कोरोना महामारी के चलते लोगों ने मास्क लगाए हैं, लेकिन इनके ऊपर जो ईमानदारी का इनका पर्दा था, जो मास्क लगा था, वो आज उतनी उतर के बाहर, और इनका जो वो करप्ट चेहरा वो लोगों के सामने आ चुका है। कविंद्र गुप्ता जी की बात की आपने। कविंद्र गुप्ता जी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि कुछ हद तक उन्होंने जो भी एलिगेशन लगाए वो ठीक थे। आज हमने बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो हैं ताहिर चौधरी जी, उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि कुछ हद तक उनके जो आरोप थे वो सही थे। लेकिन अब विक्रम रंधावा जी जब सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाम आते आते जो है उनके सुर में बहुत सारे बदलाव आए, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसे है कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जो सच है वो बोला। हो सकता है उनको पार्टी की तरफ से प्रेशर हो, क्योंकि उन्होंने जो एलिगेशन लगाए वो बहुत बड़े आदमी के खिलाफ लगे हैं, है सच हैं। हो सकता है किस तरह का प्रेशर भी हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं उनकी हिम्मत की दोबारा दाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक बार जम्मू के लोगों की खुल के बात तो की है। खुल के उन्होंने, आज आप ही कह रहे हैं कि कविंद्र गुप्ता साहब भी कह रहे हैं कि ठीक है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहब भी कह रहे हैं ठीक है। जो आदमी ये समझता है कि जम्मू के लोगों के साथ लूट हो रही है, आपको याद होगा आपके साथ मेरा पिछला इंटरव्यू शायद 5-6 महीने पहले हुआ था, मैंने तब भी आपसे ये बात की थी कि अपने चेहरे के दाग किसे नज़र आते हैं, अपने चेहरे के दाग किसे नज़र आते हैं, वक्त हर इंसान को आईना दिखा देता है। आज वक्त ने इनको आईना दिखा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर जो अपने आप को भगवान और खुदा मान बैठे थे, आज वो लोगों को जवाब देने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? एलिगेशन किसी पे लग रहा है, सफाई कोई दे रहा है। एलिगेशन लग रहे हैं, मान लीजिए एलिगेशन मेरे पे लग रहा है, तो सफाई कोई और दे ही जा रहा है। भाई जिस आदमी के ऊपर एलिगेशन है वो सामने आए, वो कहे भी मैंने ये काम नहीं किया, जो झूठ बोल रहा है, उनके सफाई देने के लिए उनका पीए आते हैं या दूसरा तीसरा कोई आदमी आता है। तो मैं समझता हूँ जी अपने आप में सब कुछ अब साफ हो चुका है कि कौन कहाँ इन्वॉल्व है, कहाँ नहीं है। और दूसरी बात इसमें एक बहुत बड़ी है कि अगर ये एलिगेशन किसी दूसरी पार्टी के लीडर पर लगे होते तो मेरा ख्याल आज बीजेपी सड़कों पे होती और रिज़ाइन मांग रही होती। लेकिन कोई बीजेपी का लीडर अब ये नहीं कह रहा। खासतौर मुझे बड़ी उम्मीद थी अपने प्रदेश अध्यक्ष साहब, इनके प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब से, क्योंकि वो काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वो 3-4 दिन से कोई ना कोई स्टेटमेंट इस पर देंगे, तो लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस मसले को नोटिस करेंगे, इसका संज्ञान लेंगे और कोई ना कोई इंक्वायरी टीम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन आज 4 दिन हो गए, उल्टा उस मसले को दबाया ही जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपने बात की है कि वो सुबह उनके तेवर कुछ और थे, शाम को और थे, लेकिन लोगों के तेवर तो नहीं ना बदलेंगे। आज लोग तो ये समझ चुके हैं ना, आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप जो कमेंट कर रहे हैं आप उस पर देखिए, लोग कहते हैं कि ये जम्मू के जयचंद थे जी, हमें लूट रहे थे। यार मुझे आके बात बताइए कि हफ्ता किसी ने इकट्ठा कर लिया, घर पैसे कोई ले गया, भुगता किसने? आम आदमी ने। जिसको 1000 रुपये की ट्राली वो 5000 में मिली, गरीब आदमी जिसने एक कमरा बनाना था, या जिसने को अपना बरांडा बनाना था, या जिसने को प्लंथ भरना था, नुकसान तो उसका हो गया। इन्होंने इन्हीं लोगों के वोट लिए और इन्हीं लोगों को लूट लिया। तो ये तो मैं कहता हूँ कि आज किस मुंह से ये पारदर्शी की बात करते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, आज इनको सामने आके जवाब देना चाहिए कम से कम। क्योंकि दूसरी पार्टी जब कोई बोलती, जब हम ये बात कहते थे तो हम देशद्रोही थे, इनके पास एक सर्टिफिकेट है, जल्द से जल्द लगा देते हैं कि ये देशद्रोही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक फार्मर एमएलसी कह रहा है और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और स्पीकर रहे, सीनियर आदमी, वो भी कह रहे हैं कि जो विक्रम रंधावा साहब के एलिगेशन है वो सही हैं। तो पीछे रह क्या गया? अब जल्द से जल्द इसके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वीरेंद्र जी, जिस तरह से जो हिम्मत और जो हौसला जो है विक्रम रंधावा जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को दिखाया,
वो हिम्मत और वो हौसला उन्होंने पहले क्यों नहीं दिखाया, जब आम जनता के साथ जो है इनजस्टिस हो रहा था, आम जनता की नौकरियों के साथ इनजस्टिस हो रहा था, आम जनता अभी कोविड-19 का इतना कहर चल रहा है, ऑक्सीजन की इतनी कमी है, लोग इतने मर रहे हैं, तब उन्होंने वो हौसला और वो हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। अब जब अपने को जब 97 लाख रुपए का नोटिस जब डीएमओ की तरफ से आया, तो तब उनको ये नींद जागी कि हिम्मत और हौसला दिखाना है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हम तो पहले से कह रहे थे कि ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी जो कि पैरेलल गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में, ये सब मानते हैं, इन्होंने पिछले 2 साल से कोई भी काम जम्मू के लोगों के लिए अच्छा नहीं किया। आपने कोविड की अभी बात की है, पूरे का पूरा हेल्थ सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है। इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, इनके पास बेड नहीं है, इनके पास दवाई नहीं है, इनके पास वैक्सीन नहीं है। ऐड इन्होंने पूरे पेपरों में इतनी दी है, पूरे शहर बोर्ड लगा दिए हैं कि हम कोरोना को मात दे रहे हैं, लेकिन आज भी आप देखिए लोग सेंटरों के बाहर खड़े हैं, उनके पास वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। सही कहा आपने कि तब भी इनको बोलना चाहिए था। हम तो पिछले 1 साल से क्या, हम 1.5 साल से जब भी आपसे बात करते थे उसके लिए हमें तंग परेशान भी किया जाता था। कभी हमें देशद्रोही का सर्टिफिकेट मिलता था, कभी कुछ और एजेंसी हमारे पीछे लगाई जाती थी, लेकिन चलो वो भगवान की कृपा है जो सबको पता है। लेकिन हम तब भी कहते हैं, हम 2 साल से पिछले बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं। हमने पहले भी कहा, जी आपने सही बात कही है कि लीडर जो होता है वो लोगों के लिए होता है, सरकारें लोगों के लिए बनाई जाती हैं। अगर आपके लोग ही आपके राज से तंग हैं तो आप उस राज का करोगे क्या। ये आपकी बात सही है कि मैं कहता हूँ चलो फिर भी देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। और उन्होंने इनिशिएट लिया तो 2 लीडर और भी आए उनके हक में। तो मैं कहता हूँ कि जितने बाकी भी लोग भारतीय जनता पार्टी में मेरी आवाज़ वो सुन रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको भी चाहिए कि भाई सच का साथ दो। कम से कम जिन लोगों ने आपको वोट दे के एमएलए मंत्री बनाया है उनकी बात तो सुनी जाए। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब अपने पे आई तो तब लोग बोले, लेकिन हमने हमेशा लोगों की बात की और हमने ये कहा कि इस सरकार की सारे के सारे फैसले जो हैं वो जम्मू के खिलाफ हैं, ये जम्मू के हक में नहीं है। इनको जम्मू के वोट अच्छे लगते हैं, जम्मू के लोग अच्छे नहीं लगते। तो वीरेंद्र जी, जो नोटिस विक्रम रंधावा जी को भेजा गया है उससे आप क्या समझते हैं, क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई में कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी या वैसे ही आम जनता को जो है दिखाने के लिए वो नोटिस भेजा गया है? देखिए ऐसा है कि वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है जिसमें मुझे बोलना नहीं चाहिए, उनकी पार्टी का मसला वो क्या है क्या नहीं। लेकिन एक बात तो ये है कि नोटिसों से सच की बात को दबाया तो नहीं जा सकता। ये तो चलो उनकी पार्टी का मसला है। वैसे भी जो बीजेपी सरकार है ये तो नोटिसों भी चल रही है। नोटिस चाहे ईडी का हो, चाहे एनआईए का हो, चाहे किसी और इन्फोर्समेंट एजेंसी का हो, ये तो सरकार सारी नोटिस से चला रहे हैं कि जो आदमी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ गलत कर रही है, चलो ईडी का नोटिस, चलो एनआईए का नोटिस। आप मुझे बताइए कोई हिंदुस्तान में कोई अपोजिशन का लीडर रह चुका है जिसको नोटिस ना गया हो? तो ये तो इनकी पार्टी का मसला है। तो मैं समझता हूँ वो प्रेशराइज करके उनको जैसे आपने कहा कि उनके सूरह बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रेशर टैक्टिक्स वहाँ चला रहे होंगे कि ठीक है जी ऐसे कर ले ऐसे कर ले। लेकिन एक बात अब क्लियर हो चुकी है ना, कविंदर गुप्ता साहब ने भी कर दी है, दूसरे स्पोक्स पर्सन साहब ने भी ये बहुत कह दी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की ऑर्गेनाइज लूट हो रही है। और सिर्फ इस माइनिंग के इशू पे नहीं है। जैसे गुप्ता साहब कल उनका इंटरव्यू में देख रहा था, हाँ वाकई में मैं भी शराब के हक में नहीं हूँ, हमको उस कारोबार के हक में नहीं है, लेकिन जो लोग इस पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे आपने उनको भी लाचार कर दिया। और बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं जो कि आप लाना चाहते हैं और सिर्फ आप प्राइवेट घरानों को फ़ायदा करना चाहते हैं। और जो लोग आदमी रोजी रोटी के साथ लगे अपने कमा रहे हैं उनको उजाड़ना चाहते हैं कि जम्मू के, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा भी कह रहा हूँ कि इनको जम्मू के लोगों से कोई प्यार नहीं। अगर इनको जम्मू से लोगों से प्यार होता ना तो आज तक जम्मू के लिए कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया होता। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो एक वैक्सीन जम्मू के लोगों को अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, जम्मू क्या पूरी इंडिया में नहीं है, जिनके हाथ खड़े हो गए। और सबसे मैं कहता हूँ कि सबसे बदकिस्मती की बात है कि पिछले 8 महीने से इनको जो एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे कि कोविड की सेकंड लेयर लाइन जो अटैक वो आ सकता है, जो सेकंड वर्जन है इसका वो ज़्यादा खतरनाक होगा। तो ये 8 महीने में एक भी प्लांट ऑक्सीजन का पूरे देश में कहीं लगा नहीं पाए। ऐसे तो बहुत बड़े लगे हैं पोस्टर, बहुत बड़ी होर्डिंग लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास। यार किसका विकास और साथ किसका है? हाँ विकास वो हो सकता है जो उन्होंने विक्रम रंधावा साहब ने बताया कि हर हफ्ते में विकास हो रहा है, हाँ वो विकास मैं मान सकता हूँ इनके लीडरों का हो रहा हो, लेकिन आम आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो वीरेंद्र जी, जिस तरह से विक्रम रंधावा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो नाम लिए थे, क्या उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए? और दूसरा, कांग्रेस ने जो है जितेंद्र सिंह जी से रिज़ाइन मांगा है, तो क्या उनको रिज़ाइन करना चाहिए? देखिए बिल्कुल जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं उस एलिगेशन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन ऑफिसरों के उन्होंने नाम लिए हैं टॉप टू बॉटम, जिन के भी नाम लिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाई इंक्वायरी तो इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए ना, इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, कमेटी कोई बनाओ, उस पर देखना चाहिए कि ये एलिगेशन झूठ तो है, अगर झूठे हैं तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर सच्चे हैं तो फिर तो कार्रवाई बनती है। तो दूसरा जो आपने कहा ये तो बिल्कुल नैतिकता के आधार पर उनको करना चाहिए कि आप एक तरफ से कहते हो कि मैं ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चला रहा हूँ और वो एक बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का
देख रेख वो कर रहे हैं, तो ये एक छोटी बात नहीं है। तो जब तक जैसे ही कहा आपने कि उनको, जैसे अपोजिशन पार्टी कह रही है, सही बात है, अगर उनके ऊपर कोई जांच होती है तो उनको तब तक रिज़ाइन करके साइड हो जाना चाहिए। अगर वो जांच से बरी निकलते हैं तो दोबारा ओथ हो जाएगी, उसमें क्या है। तो लेकिन कम से कम ये इनको इस वक्त ये काम तो करना चाहिए कि लोगों का विश्वास तो बहाल करना चाहिए ना। अगर एलिगेशन लग गया है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, सच का सच और झूठ का झूठ बाहर निकलना चाहिए। तो ये जो अपोजिशन की डिमांड है, मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात को की जा रही है। सर, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? सर, आम जनता के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि ये जो कोरोना जैसी महामारी है, सबसे पहले इससे बचा जाए। जिंदा रहेंगे, सियासत करेंगे, बातें करेंगे, सब कुछ होगा। अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये है कि घर पर रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। ज़्यादा बहुत ही ज़रूरी काम हो तो घर से निकलें, वरना घर पे ही बैठे रहना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखें और इस वायरस से लड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। और ज़्यादा भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना मेंटली और अपनी विल पावर को मजबूत रखें और हम कोरोना से निजात, मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर वाला करेगा, इस कोरोना से जल्द हम इससे निजात पाएंगे। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी, जो कि पीडीपी के सीनियर नेता हैं और हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।